गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, myself जय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब मतलब पढ़ने वाले बी फार्मा सेम 6 का हमारा जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडलिंग है। तो बेसिक से हमने 1 कंपार्टमेंट मॉडल आपने प्रीवियस में पढ़ लिया है 3rd यूनिट में। अब हमारे पास टॉपिक आता है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। इट मीन्स अब आप इसे वर्ड से ही समझ रहे कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल्स कंपार्टमेंट्स है हमारी बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को शो करने के लिए, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन सबको शो करने के लिए हमने माना है कि पहले हमने माना था कि हमारी बॉडी एक सिंगल कंपार्टमेंट है, एक ह्यूमन बॉडी एक सिंगल कंपार्टमेंट है। बट अब हम मान रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एज वी नो कि हमारे पास 2 कंपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट विच इज डिनोटेड बाय नंबर 1 एंड विच इज वी नो दैट इज ब्लड, ठीक है। एंड सेकंड हमारा होता है, सेकंड वन इज द पेरिफेरल कंपार्टमेंट दैट इज डिनोटेड बाय 2, 3, 4, 5 so on, and we know that it is tissues, a group of tissues and organ as we know, ठीक है। as we know हमने इतना स्टडी करके लिया है। नेक्स्ट अब हमारा इसमें टॉपिक आ चुका है मल्टीपल कंपार्टमेंट। अब मल्टीपल कंपार्टमेंट्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ी या फिर बेसिकली मल्टीपल कंपार्टमेंट क्यों यूज होते हैं। तो मल्टीपल कंपार्टमेंट हमारी कुछ ड्रग्स जो होती है जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, उन जो ड्रग्स है उनका जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है। एज वी नो कि हम जो लेते हैं जिनकी हाई जो सॉल्युबिलिटी होती है या फिर वो जो ड्रग जो हाईली परफ्यूज्ड होती है या फिर हमारी बॉडी के अंदर हाईली परफ्यूज्ड ड्रग्स जो होती हैं या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वो ड्रग हमारी 1 कंपार्टमेंट से देखते हैं हम, और 2 कंपार्टमेंट के अंदर हमारी वो ड्रग्स आ जाती हैं जो स्लोली परफ्यूज्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, या फिर जिनका थेरेपेटिक इंडेक्स के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लाइक पेनिसिलिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, इस काइंड ऑफ ड्रग्स जिनमें हमें इनके थेरेपेटिक इंडेक्स में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मल्टी कंपार्टमेंट को अगर हम देखें तो ये हमारे कंपार्टमेंट मॉडल हो गया, ठीक है, सिंगल पेरिफेरल कंपार्टमेंट। और हमें पता है यहाँ पे हम इसको फॉलो करेंगे पेरिफेरल कंपार्टमेंट मॉडल को, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारे पास सेंट्रल कंपार्टमेंट। अब यहाँ से ड्रग का हमें पता है एज वी नो ड्रग क्या आ रही है कि वो किसको डिनोट कर रहा है हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है और ड्रग यहाँ से एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। अब मल्टी कंपार्टमेंट जो मॉडल होते हैं हमें पता है ड्रग कहाँ से जा रही है, न्यूक्लियस टू 1 जा रही है, ठीक है। अब हम जब ड्रग का यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हुआ, ड्रग एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, एलिमिनेटेड। अब जब ड्रग का हम यहाँ देखते हैं कि ड्रग एलिमिनेट कहाँ से होगी, एक्चुअली वी विल नो कि मल्टी कंपार्टमेंट मॉडलिंग के अंदर हमारा जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। मतलब मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे पास 3 मॉडल होते हैं। फर्स्ट मॉडल वन इज जहाँ पे एलिमिनेशन आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट से होगा, के ई आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट से होगा। मॉडल नंबर 2 के अंदर हमारा जो के ई है वो पेरिफेरल कंपार्टमेंट से होगा, और मॉडल नंबर 3 के अंदर हमारे बोथ कंपार्टमेंट्स यूज होंगे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग, लाइक आपका पेरिफेरल एज वेल एज आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मॉडल नंबर 1 की, तो मॉडल नंबर 1 में हमारा जो एलिमिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, हमारे कंपार्टमेंट नंबर 1 के थ्रू, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड मॉडल के अंदर अगर हमारे किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन हो जाए तो उस ड्रग का एलिमिनेशन जो होगा वो किससे होगा, पेरिफेरल कंपार्टमेंट से, ये मैंने बता दिया है पेरिफेरल से होगा। और अगर हम थर्ड कंपार्टमेंट मॉडल की बात करें तो यहाँ पर हमारी ड्रग अगर एलिमिनेट हो रही है, अगर हमारी ड्रग एलिमिनेट हो रही है तो ड्रग का जो एलिमिनेशन होगा वो पेरिफेरल से भी होगा और वो हमारे सेंट्रल कंपार्टमेंट से भी 1, 0 और 2, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 मॉडल पढ़ लिए कि ड्रग का एलिमिनेशन जो होता है बॉडी के अंदर 2 कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर बेसिकली हम कंसिडर करते हैं, तीनों टाइप से होता है। या तो सेंट्रल कंपार्टमेंट से होगा किसी भी ड्रग का एलिमिनेशन सेंट्रल कंपार्टमेंट से हुआ तो इट नोन एज अ मॉडल नंबर 1। अगर सेकंड से इफ it is eliminated from peripheral compartment then we consider as a model number 3. If it is eliminated from the both compartment then we consider it as a मॉडल नंबर 3, ठीक है। ये हुई हमारी डिटेल स्टडी। एज वी नो अब हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे पता था कि K1 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ ड्रग, कहाँ से रेट ऑफ ड्रग इसको इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट को, और वो मूवमेंट ड्रग का कहाँ से हो रहा है हमारा, एज वी नो अगर हम मॉडल की बात करें, लेकिन मैं आपको मॉडल यहाँ दिखा देती हूँ, ये 1, ये 2,
K1 to K2 ठीक है। तो रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम कहाँ से जा रही है ड्रग, सेंट्रल कंपार्टमेंट टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट। K2 की बात करें तो हम इंडिकेट करते हैं रेट ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम पेरिफेरल कंपार्टमेंट टू सेंट्रल कंपार्टमेंट। और हम K की बात करें तो मेन से K इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। एज वी नो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं इनकी सारी डिटेल में। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, अगर हम बात करें हियर वी कैन से कि जो ड्रग है आपकी ड्रग की रेट जो चेंज हो रही है। अभी देखो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, अगर हम मॉडल बनाए CP VP और CT VT। CP means plasma drug concentration in central compartment, volume of drug in central compartment. CT means concentration of drug, plasma drug concentration. T means tissue, VT आया और volume of drug in T में, ठीक है। तो इसको अगर हम ब्रीफ में लिखें इन अ फॉर्म ऑफ हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के फॉर्म में, तो हमें पता है dx/dt होता है। तो हमारी कंसंट्रेटेड dc/dt कर देते हैं Cp नॉट T में। तो इज इक्वल टू Cp की बात कर लें अगर हम सेंट्रल कंपार्टमेंट की, तो एज वी नो रेट इन माइनस रेट आउट, एज वी ऑल नो रेट इन माइनस रेट आउट। अगर हम बात करें इसी फॉर्मूले को तो Cp इज इक्वल टू dt, तो रेट इन। अब हमारे अब देखो ये समझने वाली चीज़ है और ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल है, ये हमारा IV मॉडल्स के लिए, सॉरी टू कंपार्टमेंट मॉडल है या IV मॉडल्स के लिए, ठीक है। IV की अगर हम बात करें यहाँ पे तो रेट इन एक्स्ट्रा रेट इन का मतलब हो गया ड्रग कहाँ से कहाँ आ रही है। तो आप देखो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, CP के अंदर हो रहा है, किसके फॉर्म में हो रहा है, K1 के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ड्रग हमारी कहाँ से आ रही है, अगर हम इसकी बात करें तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है, ड्रग एब्जॉर्ब होकर किधर की तरफ मूव कर रही है हमारी रेट इन। हाँ, रेट इन का मतलब है किसमें, फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमारी ड्रग कहाँ से आ रही है, तो हमारी ड्रग आ रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट टू पेरिफेरल कंपार्टमेंट टू सेंट्रल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ड्रग कहाँ से आ रही है, इनका मतलब आना, तो कहाँ से आ रही है, K21 से आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, CT के थ्रू आ रही है, CT में सेंट्रल कंपार्टमेंट के थ्रू आ रही है, ठीक है। क्लियर हुआ, K2 और CT के थ्रू आ रही है माइनस रेट सॉरी है ना। और ये हमारा ड्रग आउट होने का किसी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे। और ड्रग जो हमारी है K2 से किसकी तरफ आ रही है, CT से CP की तरफ आ रही है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो आउट कहाँ से हो रही है, ड्रग का एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है, ड्रग एलिमिनेट हो रही है हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है, एलिमिनेशन के लिए ड्रग जा रही है हमारी CP1 2 से पेरिफेरल